मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है हमारा। पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, जो नॉन मेटल के बीच में बने, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो मेटल एटम्स के आयंस के बीच में बनता है। किसके बीच में, मेटल्स एटम्स के आयंस के बीच में बनता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स मेटल एटम्स ions, metal atom ions together such force is called metallic bond. metallic bond ऐसी फोर्स जो दो मेटल आयंस के बीच में बने, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। आप अगर कोई भी मेटल प्लेट लेते हो, मेटल वायर लेते हो, ठीक है, कोई भी हमारी वायर होती है, कोई भी हमारी मेटेलिक प्लेट होती है, उसमें सारे एटम बिछे होते हैं। ऐसे ऐसे एटम सारे बिछे हुए होते हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है, कोई भी मेटल प्लेट हो, कोई भी हमारी मेटल वायर है, वो सारे ऐसे उसमें मेटल्स एटम्स अरेंज होते हैं। सारों के पास ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है टू इलेक्ट्रॉन लूज। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल है तो सारा अपना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये क्या है, सारे मेटल्स के एटम्स हैं। उस सारों के पास न्यूक्लियस भी होता है, मेटल एटम्स के पास न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। ये मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मेटल एटम्स है सारे। क्या है, सारे मेटल एटम्स हैं, मेटल एटम्स हैं। कोई भी मेटल शीट है, कोई भी आपकी मेटल वायर है, उसमें सारे एटम्स ऐसे ही क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बॉन्ड, इसी तरीके से सारे एक फोर्स बनेगी, एक सारा ऐसे बॉन्ड बनेगी। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल एटम्स के आयंस के बीच में बने, मेटल एटम्स के आयंस के बीच बने। क्योंकि हमारा कोई भी मेटल होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारा आयन बन जाता है। ठीक है। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी मेटल एटम क्या करता है, कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जो मेटल एटम्स के आयंस के बीच में जो फोर्स बनती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड ये क्या है, कोई भी हमने मेटल शीट लिया, कोई भी हमने वायर लिया, उसमें सारे एटम्स ऐसे बिछे होते हैं और उसके पास टेंडेंसी क्या टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो दूसरे के एटम से न्यूक्लियस से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स की अगर हम मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। दे आर malleable एंड डक्टाइल। हमारे जो मेटल होते हैं लचकदार और नरम होते हैं। क्या, लचकदार और नरम होते हैं। हमारे जो भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट यूजुअली वो क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं,
क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है? पास होती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स में हमारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, they have मैंने क्या लिखा लास्ट में? they have high melting and boiling point। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो भी मेटल्स होते हैं उसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि जो मेटल्स आयंस होते हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। उस फोर्स को तोड़ने के लिए हीट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से, क्योंकि किसी भी मेटल को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैक्ड, स्ट्रॉन्ग उसके बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो दैट वाज अबाउट द मेटालिक बॉन्ड।